हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोवाला। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका विप्रो में सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है और उनका इंटरव्यू होना बाकी है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम उत्कर्ष राज है, उनका हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुआ है विप्रो का। उनसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कितने मिनट उनका इंटरव्यू चला था और जो इंटरव्यू का लेवल था वो कैसा था, ईजी था, मीडियम था, हार्ड था, ये सारे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने मेरे को शेयर किया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरे को शेयर किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह का जॉब से रिलेटेड, कंपनी के प्लेसमेंट से रिलेटेड और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा अपडेट लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले विप्रो में सिलेक्शन के प्रोसेस को मैं बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें होते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपका 4 सेक्शन होता है मेनली, और देन उसके बाद अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू में मेनली टेक्निकल एंड एचआर राउंड दोनों एक साथ होता है जिसको बिजनेस राउंड भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है, एंड देन ऑफर लेटर के बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। तो इस तरह कुछ आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है विप्रो में। तो अब देखेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो उत्कर्ष राज से पूछा गया था उनके इंटरव्यू के टाइम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उनसे इंटरव्यू ने पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब भी आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर देना तो आप ज्यादा फोकस करना कि आप उसमें अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड देन उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स, एंड देन जो भी आपका सर्टिफिकेशन हो या अचीवमेंट हो आप उसको उसमें मेंशन करना। तो इस तरह से कुछ मेंशन करना ताकि आपका जो पहला क्वेश्चन हो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर वो इफेक्टिव हो, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। जो जो चीज़ आप उसमें मेंशन करते हो अपने टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड ही इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि इन विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल या प्रेफरेबल। तो आप आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ रखा है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, अगर आप सी या सी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस जावा या जावा पाइथन जो भी आपने पढ़ रखा है तो आप उसको मेंशन करना। तो इनका था सी प्लस प्लस एंड जावा था, क्योंकि इन्होंने सी प्लस प्लस और जावा पढ़ रखा था इसलिए इंटरव्यू ने इनसे 90% क्वेश्चन जो पूछा वो सी प्लस प्लस एंड जावा से ही पूछा। तो उसके बाद इंटरव्यू ने जैसे उन्होंने बोला कि मेरा कंफर्टेबल लैंग्वेज सी प्लस प्लस एंड जावा है, तो इंटरव्यू ने उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स उनसे पूछा गया। देन इसके बाद उससे पूछा कि व्हाट इज ओवरलोडिंग and why we do overloading, and then fifth question से पूछा कि explain UPS concept with real world example। क्योंकि C++ और Java दोनों UPS concept पे बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इंटरव्यूअर ने इनसे UPS concept को डिटेल्स में पूछा कि आप उसको रियल वर्ल्ड के थ्रू आप कन्विंस कीजिए, समझाइए कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है C++ और Java में। देन इसके बाद कंप्लीट होने के बाद 6 क्वेश्चन से पूछा गया डीबीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन जो उनको क्लियरली याद नहीं था। बोल रहे थे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टर कमांड, इस टाइप का, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था उनको कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली आपसे डीबीएमए से रिलेटेड आपसे प्राइमरी की पूछ सकता है या फॉरेन की पूछ सकता है या ऑल्टर कमांड या डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन लास्ट में उनसे कुछ बिहेवियर क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसमें 1 साल का बॉन्ड होता है। उनसे पूछा गया कि आप 1 साल के बॉन्ड के लिए रेडी हो या नहीं हो। एंड उसके बाद ये भी पूछा गया था कि आर यू वांट टू रिलोकेट, कि कंपनी आपको जहाँ भी चाहती है वहाँ भेज सकती है, आप इसके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था उनके इंटरव्यू के दौरान। ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन उनसे छूट रहा होगा, वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं थे, जो कि डीबीएमए से रिलेटेड क्वेश्चन थे। रफली बोला कि प्राइमरी की, फॉरेन की, इससे रिलेटेड, ऑल्टर कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो मेनली उनका इंटरव्यू 10 से 15 मिनट के बीच में खत्म हो गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जॉब से रिलेटेड, कंपनी के प्लेसमेंट से रिलेटेड और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा अपडेट लाते रहता हूँ यहाँ पे। अगर आपको डेली इस तरह का अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।